त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन का लेके गांव गांव पहुंच रही है टीम। साथ में का है गांवन के ताजे हालात, जिला पंचायत चुनाव होए या फिर जनपदी होए या सरपंची, सबके हाल बताओ। पंचायत चुनावन का लेके सीधी माँ MP संदेश न्यूज़ 24 उतरी गांव के मैदान में, गांव के रणभूमि में के जीती के हारी सबसे सटीक अपना का हम दिखाऊ। साथ में गांव के विकास में के लगाई सेन और के गांव के करीस विकास यह बताओ। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन के आगाज हो चुका है, बिगुल बच चुका है। यह दौर में गांव के सरकार बनावे के कवायद के दौर जारी है और यह दौर में जनता के मन में खासा उत्साह देखे को मिल रहा है और प्रत्याशियों के मन में अच्छा उत्साह देखे को मिल रहा है। यह दौर में पैसों के चुनाव हो रहा है और बिन पैसों के चुनाव हो रहा है। तरह तरह के एमा चुनाव प्रचार के माध्यमों अपना देख रहे हैं और देख रहे हैं कि यह गांव के सरकार गांव के विकास करी या फिर विनाश करी। विकास और विनाश में बहुत कम शब्दन के महज चंद शब्दन के अंतर है, किंतु एक सही मत गांव के विकास की ओर ले जाइए और एक गलत मत अपना का विनाश की ओर ले जाइए। हालांकि यह चुनावन में युवन के अंदर खासा उत्साह देखे को मिल रहा है। युवा यह गांव के सरकार बनावे में अपन हिस्सेदारी दिखावे चाहते, हिस्सेदारी के साथ साथ गांव के विकास में अपन एक महती भूमिका निभावे चाहते हैं। हमारे साथ एक ऐसे युवा जो बतौर प्रत्याशी सिहावल जनपद के कुसेड़ा ग्राम पंचायत से बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ राजीव द्विवेदी हैं जो कुसेड़ा के निवासी हैं और अपना के ससुरारों ही है कुसेड़ा में है और घरों कुसेड़ा में है। अब शायद अब हम आगे इस सवालन में पूछब कि का जहिन से करे रहे का कुसेड़ा में कि जो उन्हें वोटिंग जो है ज़्यादा मतलब ससुरारों के वोट मिल जाए कि ए वजह से करे रहे या फिर कौनो दूसरा प्रसंग रहा जो उन्हें वजह से कुसेड़ा में इनकर ससुरार ही। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं और प्रत्याशी बतौर प्रत्याशी अपना या कौन चुनाव आए वह सब पूरा जानकारी लेके प्रयास करब। राजीव भाई, गांव के सरकार कितनी अहम ग्राम पंचायत खातिर हो थी, एक तो यह सवाल के हम पहले जवाब चाहब अपना से। और आज के दौर में यह ग्राम पंचायत के चुनाव जौने का लोग अब पैसा वाला चुनाव कहा थे, 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ के चुनाव होते एम अपना के कार आए ही, ये दोनों सवालन के पहले जवाब ले। सबसे पहले कनिष भाई अपना के प्रणाम करी थे, अपना सीधी से चल के आयन और अपना कुछ उत्साह गांव को सरकारी जो अपना अपने न्यूज़ चैनल में चलाई रहे उसके खातिर अपना बहुत बहुत धन्यवाद। हम पैसा वाली बात जो अपना करन तो अपना बता दी कि हमारे यही इलाका में पिछले बेर की जो चुनाव रहा 8 साल पहले, तो जिला पंचायत में चुनाव जीते रहे अंजनी पांडे जी। वो सिर्फ अपने प्रचार में सिर्फ मोटरसाइकिल रखे रहे, 4 चक्का से प्रचार नहीं करे रहे, जबकि उस समय जिला पंचायत में बड़े बड़े धनाढ़ से लड़े रहे चुनाव। दूसरी चीज़, यह गांव का सरपंच वो व्यक्ति भरा है कि पहले जो उनके पैसा रुपया से धन बल से बिल्कुल कमज़ोर रहा। तो चुनाव में तो हमारे हिसाब से पिछले बेर की पैसा वालन को थोड़ा सा नस कमज़ोर हो गई रही, पर यह चुनाव में या यह चुनाव के बाद अपना परिणाम देखब तो पैसा वाले लोग जिनके में गुरुत्वाकर्षण बल दिखावत हैं अपन पैसा का, वो बहुत ज़्यादा बहुत कम मात्रा में यह बेर की अपना देखे को मिली। और हमारे यहाँ गांव का जनता धन बल की कबो महत्व नहीं दी कुसेड़ा पंचायत में। और यही बेर की लगभग स्थिति है कि हम बच्चे नॉर्मल तौर से घूमित बागिला है, जो थोड़ा बहुत खर्चा बच्चा लोगन का जो व्यवहारिकता में है वह का खर्चा है और ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं है। पैसा का महत्व बिल्कुल कम है वर्तमान की स्थिति में। दूसरा, त्रिस्तरीय चुनावन के गांव से महत्व अपना बताई कि वास्तव में महात्मा गांधी जी जौन संरचना जौन दिमाग में सोचे रहे, ग्राम स्वराज अधिनियम बनाए रहे या उसके बारे में जौन सोचे रहे, तो वास्तव में अगर गांव से विकास उठे तो गांव का सरपंच जौन है तो सबसे अंतिम कड़ी है वर्तमान की राजनीति में, सांसद विधायक के बाद। तो गांव में सरकार की का चाहिए और पब्लिक की का चाहिए, दोनों के बीच में सरपंच एक पुलिया काम करत है। हमारे सन मानव है
कि सरकार वहाँ से योजना दे थी, सरपंच का काम है वह योजनन का वह पात्र लोगन तक पहुँचाओ। तो हमारी मानव है कि गांव से ही कोनो योजनन का लाभ होई। अगर सही विकास अगर अपना देखा हमारे देश के विकास तबे अच्छे से हो पारी जब गांव सुदृढ़ हुई हैं, गांव के जनप्रतिनिधि ईमानदार हुई हैं और गांव के विकास खातिर तत्पर हुई हैं। निश्चित तौर पर बड़ी अच्छी बात है कि गांव के सरकार जो एक बेहद कहा थे जिम्मेदार पद है। गांव के सरकार हमेशा कही थे कि पंचायत राज अधिनियम में गांव के सरकार में हर कुछ अधिकार दीन जाते हैं, एक पूरी व्यवस्था दीन जाती जो उन्हें में सरपंच प्रमुख होते, उनके नीचे उनका सरकारी कर्मचारी उनके अधीन रहते, जो उन्हें में सचिव रोजगार सहायक होते, एक पूरा सिस्टम जो है गांव के बेहतरी खातिर काम करे खातिर होते है। किंतु का वह जो परिकल्पना रही महात्मा गांधी के वो परिपूर्ण है या नहीं, सवाल बड़ा है। हालांकि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, किंतु गांवन के आजो आज़ादी के 75 साल बाद मूलभूत सुविधा के अभाव है। सड़क बिजली पानी के लड़ाई आजो हम पचे लड़ रहे हैं, जबकि बात स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की हो चाहिए। यह बताइए का लागत है पिछला वाला सरपंच जो रहा व्यक्ति अपना कहन कि ओहू में पैसा नहीं चला, वह व्यक्ति चुनाव जीतिन, कितने हद तक विकास का छुई पाए या फिर या उनका प्रयास रहा? विकास के छुए का देखिए अपन नज़रिया अपन तरीका होता है। और एक युवा अगर कोनो पद पाई तो निश्चित है कि 60 साल वाले से थोड़ा तेज रही हुआ, तो उम्र उनकर बड़ी रही और वो ख़त्म हो गए कार्यकाल के दौरान। एक बड़ा अफसोस है गांव वालन की। और उनके काम करे के तरीका में थोड़ा सा का है ना कि कनिष्क भैया शिक्षित हो आवश्यक है। पब्लिक के नस के साथ साथ पब्लिक में एक रुझान रामचंद्र द्विवेदी के प्रति बहुत अच्छा रहा, पब्लिक में उनकर बहुत अच्छी पकड़ रही। लेकिन कहाँ न कहाँ शिक्षा उनके थोड़ा सा पीछे ले गए। जो उन सरकार का योजना वगैरह आई बस उतने तक सीमित रह गए। अपन अलग से प्रयास करके कोनो चीज़, जैसे मान ली अपना को बताइए अलग से प्रयास, जैसे अबे मोदी जी की योजना आई रही है सौभाग्य योजना, बिजली वाली योजना। बिजली वाली योजना से हमारे पंचायत में 2 गांव हैं, कुसेड़ा और बारी कोठार। दोनों में मतदाता लगभग 1-1 हज़ार सेम हैं, 10-25 अधिक कम हैं। तो कुसेड़ा में हम प्रयासरत रहे 2017-18 में सौभाग्य योजना से हमार कुसेड़ा पूरा बिजली युक्त हो गया है। मतलब 1-2 घर कहीं रेयर बचे होंगे जहां लाइट नहीं पहुंची है। लेकिन यह गांव में जहां हम बच्चे बैठे हैं बारी कोठार, तो यह गांव में अबे बिजली का योजना नहीं आई। तो कहाँ न कहाँ सरपंच का वो जौन उस समय रेंगे चाहत रहा, सरपंच की प्रयास करे चाहत रहा ओके खातिर, तो कहाँ कमजोरी है। ऐसे सौभाग्य योजना में यह गांव वंचित है, वे आधा गांव बिजली से वंचित है। और हमारी मानव है कि अगर मोदी जी सौभाग्य योजना 2.0 जैसे उज्ज्वला शुरू करी नहीं, अगर वो योजना शुरू करी तो हम यह गाँव की यह बार बिजली से जोड़ दे। 100% हमारा टारगेट है कि ये गांव बनी चाहे ना बनी, सरपंच बनी चाहे न बनी, है ना? हाँ बिल्कुल। कंडीशन ये तो नहीं है कि बना तब जो कंडीशन नहीं है। सरपंच हम अबो नहीं रहे अपने गांव में, ग्राम पंचायत का। और अपना को बताई कि हमारे गांव में अब अपना रात के आए हैं, दिन में आई तो थोड़ा सा घूमे के मिलत, अपना के लोगन से मिले के मिलत। हम उस दौरान लोगन के 100 से अधिक लोगन का शासन के राशन पात्र या कूपन वाली व्यवस्था से जोड़े हैं। हमरे कुसेड़ा गांव में व्यक्तिगत बारी में तो थोड़ा सा ध्यान हमारा नज़रिया कमज़ोर रहा, चूँकि सरपंच यह गांव से रहें तो हम थोड़ा सा कम ध्यान दिए। हमरे कुसेड़ा में अपना कि 60 साल से ऊपर कैसन कोनो व्यक्ति न मिली जो पेंशन न पावत हों। हमरे गांव में जो परिवार हैं तो गिनती से 10-12 परिवार ऐसे बचे हैं जो पात्र नहीं हैं राशन खातिर। जितने बाकी सारे पात्र लोग रहे सबका राशन में नाम जुड़वा दिए है। तो सौभाग्य योजना से और यहाँ यह गांव में उज्ज्वला योजना से यह गांव का रहा कि अब लोगन का गैस सिलेंडर केहू के माध्यम से आधार फीडिंग उस समय लोग इतने जागरूक नहीं रहे। तो हम गांव में घूमी ला है तो यह देखे के मिला कि लोग गैस सिलेंडर से वंचित हैं। और उनका आधार अगर देखा है एजेंसी वालन से अगर मैच करावे तो उनके नाम से सिलेंडर उठ चुका है।
तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ खूब ज़्यादा यह गांव में हमारे बारी कोठार में भ्रष्टाचार करी नहीं। सरपंच महोदय यह चीज़न का नहीं देख पा रही और शायद उनका नज़रिया यहाँ तक नहीं पहुँचा। अब उनके बारे में हम ज़्यादा बात ना करब, चूँकि अब उन है नहीं है धरती में। पर बहुत विकास के मामले में यह गांव में हमारे कुसेड़ा और बारी के एक ठे बहुत बड़ा मान ली हुआ है हम के देखे के मिलला है कि लोग गांव बाद जब चुनाव प्रचार का कोनो तरीका नहीं आए, काम नहीं करे हैं अगर पब्लिक का, तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगन के देखिला है कि गांव बाद बांटब शुरू कर देते हैं। तो सबसे सरल तरीका हमारी मानव है कि आज की वर्तमान की राजनीति में अपना जाति बताई एक ठे सबसे बढ़िया अपना के लगे हथियार है कि फलाने हम जाति आहन, तू हमार जाति आहे, हमके वोट दे है। दूसरा एक ठे तरीका अब थोड़ा सा दायरा और बढ़ाइन से आगे गए तो गली मोहल्ला चौराहा नापे लागत हैं कि अपने चौराहा में रहे नेता अपन, और फिर उसे और आगे गए तो गांव में बांध लेते हैं कि देखा सरपंची गांव में रहे चाहिए। ओके वजह से कहाँ न कहाँ ये हमारे गांव का समस्या ना हो। हम देखिला है कि जौन 2-4 गांव मिल के पंचायत हैं जहाँ जहाँ हैं, तो वहाँ के मतदाता विकास और अपन कैंडिडेट का माने कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी नहीं देखे। निश्चित है कि गांववाद की वजह से गलत आदमी चुनाव के लिए थे और 5 साल होके होकर नुकसान होते। निश्चित तौर पर तरह तरह के देखिए गांव के सरकार में कहा थे ना, यह राजनीति के एक अहम केंद्र बिंदु है और यह अहम केंद्र बिंदु में साम दाम दंड भेद ये नियम कायदा यूँ जारी होते, भले ये गैरदलीय चुनाव आए, हमें कोनो पार्टीगत चुनाव न हो, किंतु उसके बाद चुनाव के प्रारूप वह होते है, लड़ाई के प्रारूप वह होते है, किंतु मतदाता की संख्या कम होती है। बाकी सब कुछ भैया हमारे थे सबसे बड़ा टारगेट अगले 5 साल में है यह दोनों गाँवन के बीच में पंचायत के लेके जो लोग चुनावी टाइम में दोनों गांव की बांट देते हैं। हमारे गांव में स्थिति है, इहों गांव में स्थिति है। वहाँ के मतदाता के लोग भ्रमित करते हैं कि सरपंची यह गांव में रहे, यहाँ के लोगन का भ्रमित करते हैं कि यह गांव में रहे। हमारे यहाँ बिरकी की राजनीति में सरपंच बनी या न बनी, पर हमारा सबसे बड़ा टारगेट रही कि हमें 2 गाँव के जो गाँववाद का कड़ी है, जो एक ठे नदी बन गए है 2 गांव के बीच में, हमारा पूरा प्रयास रही कि गांववाद वाला सिस्टम हट जाए बिरकी से। अगले 5 वर्ष कैसा हटी भैया काम करे से, काम करब हम और मेहनत करब तो अब आजकल पब्लिक मतलब जो विकास है अपने गांव तक सीमित न रहे, जो गृह ग्राम तक न सीमित रहे। नहीं कि यह गाँव ये चीज़ यह गाँव में आ जाए, ये चीज़ यह गाँव में आ जाए। एक ठे सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ गाँव का और है, मुख्यालय कुसेड़ा होए के वजह से दूरी लगभग 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पड़ जाती। अच्छा। तो राशन ले लोगन की यहाँ से हर महीना जाए पड़त है मुख्यालय में। तो हमारा अगला प्रयास चुनाव के बाद रही कि हम यह गांव के राशन यह गांव में, ओह गांव का राशन ओह गांव में, ऐसा व्यवस्था बनाए के एसडीएम साहब से मिलकर, और ऐसा व्यवस्था बनाओ कि लोगन की असुविधा न हो। सरकार जो फ्री में राशन दे का अपन वादा करे है, तो वो लगभग अपना ताजुब मानब कि यह गांव से वो वादा खिलाफी है। यह गांव वालन का हर महीना 50 रुपया 40 रुपया गाड़ी का भाड़ा लागत है आना जाना, तब वो गल्ला फ्री वाला उनके यहाँ मिला। जितने की लागत नहीं उतने भगा। हाँ, तो फ्री इनके नहीं मिल रहा है। हमारा अगला प्रयास और अगला टारगेट रही कि यहाँ गाँव वालन का राशन ले खातिर रुपया न खर्च करे पड़े, जौन शासन वहाँ से फ्री में दे ला ही तो फ्री में इनके लगे घरे पहुँचे। ये हमारा टारगेट। सड़क बिजली पानी एक लेके, जैसा बिजली के तो अपना बता दिया, सड़क और पानी के लेके गाँव की स्थिति का है। सड़क के लेके गांव की स्थिति भैया ऐसा है कि आज की वर्तमान स्थिति में रोजगार गारंटी एक ऐसा योजना है ग्राम पंचायतन खातिर कि अपना 1 करोड़ तक का काम 20 लाख 25 लाख 15 लाख तो ये तो ग्राम पंचायत के बस में है। अपना का बहुत और बड़ा काम है तो अपना जिला पंचायत से स्वीकृति लेकर रोजगार गारंटी से 1 करोड़ 50 लाख तक के काम कर सकी थी। ये सरपंच के क्षमता के है, निर्माण एजेंसी है अपने आप में। तो रोड जोन है, तो यहाँ गाँवन में स्थिति यह है कि जैसे मान ली हमारे मोहल्ला में रोड जाए के है और हमारे घर शुरू में है, तो गांव वालन की मानसिकता यह है कि हम यहीं ठे रोक देव, हमारा अगर पट्टे का राजी फसला ही तो रोके के प्रयास करते हैं, चूँकि वो तो रोड से छुए हैं। बाद वालन के दिक्कत है, तो कौनो सरपंच कई मानसिकता हम दिखे हैं कि केव नाराज न होए हमसे,
तो यह वजह से वो कागजी कार्यवाही नहीं करे तहसीलदार एसडीएम, चूँकि आगे वाली बस्ती का रोड चाहिए तो ओके खातिर तहसीलदार एसडीएम के साथ पैरवी करे तो वो स्वीकृति मिल जाती। ये सब चीज़न में नॉर्मल तौर पर हम देखे हैं कि सरपंच लोग हाथ नहीं लगाते हैं कि 4 आदमी खुशी हुई ही कि ना हुई ही, पर अगला आदमी हमसे बिगड़ जी तो हम काहे ये रिस्क ले, वोट खराब हुई। दूसर चीज़, गाँवन की स्थिति ऐसा है कि कुछ जंगल और कुछ राजस्व, हर गाँवन में जंगल घुसे हैं और बस्ती जो है आज के 30-40 साल पहले लोग बस गए, उस समय जंगल राजस्व और ये सब को उनके जानकारी नहीं रही। वो तो बाद में जानत जानिन कि ऐठे मुनारा लग गए तो ये जंगल के आए घर एम्बले अपना देखा भी जो बस्ती है लगभग 40-50 एकड़ ऐठे जंगल के भूमि है और 200 बस्ती है, ये गड़ई बस्ती है बारी कोठार का। तो ये सारे लोग यहाँ घर बनाए हैं। जंगल वाले देर सवेर इनके परेशान करत हैं, जैसे मान ली सरकारी मशीन आई तो रोक दीन, हैंडपंप नहीं भा, बिजली का खंभा नहीं गड़े देते। वो पैरवी करैया की वजह से कमी है। बाकी शासन का निर्देश है कि हर कोई जहाँ बस्ती है, चाहे वो जंगल में है चाहे किसी के पट्टे के अराजी में है, उसको शासन का लाभ मिलना चाहिए। तो यह विषय में पैरवी नहीं होत हमारी मानव है। बाकी सड़क का कमी नहीं है, जंगल से स्वीकृति लेके 1 2 एकड़ 4 एकड़ अगर फसल लाई तो डीएफओ साहब से, रेंजर साहब से सबका अपन सीमा है दे लेकर छोड़ देकर। तो अगर एकर पैरवी की जाए तो रोड हर जगह दीन जाए। कितना प्रतिशत अबे मानी थे अपना की कमी है ये अपना के क्षेत्र में, ये कुसेड़ा ग्राम पंचायत में? कुसेड़ा ग्राम पंचायत अभी बाकी है, मतलब लगभग अपना के ये एरिया में लगभग अब बहुत पीछे जब हम अपना से सड़क की बात में तो देखिए ऐसा है कि जब हम बच्चे सिंगरौली जिला में एक साथ में रहें, थोड़ा और पीछे जाई थे अपना का। हम अपना से 60-10 स्वीट ले लगे कहा है कि देखिए कम समय में ज़्यादा चीज़ पहुंच जाए। प्रतिशत में यदि अपना का हम कही तो सड़क कितने प्रतिशत गांव में अपना के बन चुकी है? लगभग जैसे 50-60 लगभग। देखिए सड़क का तो हम अपना से बताई बात ऐसा है कि ग्राम पंचायत से घर मकान जैसे नगर पालिका वाले नगर पालिका के अधिकार है कि अपना की स्वीकृति न दे, अगर वो सड़क न पहुंचा पा रही हो जगह पर या पानी न पहुंचा पा रही नगर पालिका तो स्वीकृति नहीं देत, लगभग ये नियम है। ग्राम पंचायत की शासन इतना कमज़ोर करे है कि ग्राम पंचायत में सरपंच अनुमति न दे चाहे न दे लोग घर बना लेते हैं। तो क्यों कौन टिकुराम बनाए लिहिन अपने सुविधा अनुसार, क्यों कहाँ बनाए लिहिन, क्यों कहाँ बनाए लिहिन। तो यह वजह से थोड़ा सा विसंगति है कि हर घर में सड़क नहीं पहुंचाई जा सकल ही। व्यवस्थित अगर उनकर मकान बने लोगन का और व्यवस्थित घर हो तो सरपंच बड़े सरलता से बना लेते हैं हर साल। जैसा नहीं अपना ठीक है 1-2 घर की तीर सड़क नहीं बनाई जा सके, नहीं ये संभव है। यदि 250-300 लोगन के आबादी है तो वह आबादी में बिना सड़क के तो जीव संभव नहीं है। कहीं कि बरसात हुई और अन्य मौसम आवत है जो में हम कही थे कोनो गर्भवती महिला है या फिर कोई बीमार है तो प्रमुख सड़क तक आवे खेती रोका डोली से, खटोली से, कटिया से ले आवे का परत है। बिल्कुल है। तो मतलब कुल मिला के हमारा कहब है कि ये में बस्ती कितनी हुई जितने में सड़क बन चुकी है कितने ऐसा हुई जो उन्हें अधूरा है। जौन या तो पट्टे की अराजी में फंसी हुई वो जमीन, मतलब वो 30% के आसपास हुई, 30-40% लगभग हर गांव में स्थिति ऐसा है कि जहां सड़क नहीं है। कुसेड़ा हाँ, हमारे कुसेड़ा में तो लगभग अपना समझ के चलिए 50% आबादी के पास सड़क नहीं है। और हमारे गांव का लगभग 30% आबादी जंगल की भूमि में है। अच्छा, कारण ये भी है एक ठो कि वो सड़क नहीं बन वजह से है। तो अगर वो उसके लिए पैरवी की जाए, पानी के का पोजीशन है अपना की? पानी के पोजीशन ऐसा है कि अब पानी अब जब सड़क नहीं है तो पानी कैसे हुई लोगन की लगे। पानी 10-20-50 घरन के बीच में एक ठे हैंडपंप है। जल स्तरों कहाँ न कहाँ समस्या है लोगन का। सरकार अपन भले हैंडपंप टोटी वाला नल कह रही है सरकार की हम दे रहे हैं। टोटी वाला नल जल योजना अपने के क्षेत्र में है या नहीं? बिल्कुल कनिष्ठ भैया अपना बतावे चाहिए थे कि जनपद वार योजनन में पंचायत जुड़ल आई हैं। हमारे सिहावल जनपद में लगभग 35 पंचायत नल जल योजना से जुड़ी गए हैं। लगभग बजट सेंशन हो गया है उनकर। तो पहले श्रेणी बनाए हैं आबादी, जौन पंचायत ज़्यादा बड़ी हैं तो जनसंख्या के अनुसार आबादी के ले रहा। जनसंख्या के मामले में लगभग हमारे पंचायत 45वें नंबर पर है सिहावल जनपद में। तो अगले साल के बजट में 2023 में हमार प्रयास रही, कोशिश रही कि हम अपने कुसेड़ा पंचायत के नल जल योजना से जुड़वाए ली और जुड़वाए के अपने 70% आबादी का हम नल जल योजना से जोड़ ली। ये हमारा प्रयास रही अगले 1 साल में। चलिए बढ़िया है। और अब यदि यह दौर के बात की जाए तो यह एक
गांव में बैठन हम एक गांव के माहौल के अपना अनुभव करत हो। गांव में रहे वाले कहे कि गांव की सरकार यदि देख रहे हैं अपना तो गांव के अपना यह खपड़ा देख सकी थे, ये भीती देख सकी थी, ये डेहराउटा देख सकी थे। तो कुल मिला के यह गांव के सरकार के सफ़र ऐसे लगातार जारी रही। अब एक सवाल थोका निजी ज़िंदगी कहे कि अपना से शुरू में वादा कह दिया रहन कि हम पूछा कि काज का है अपना कुशेड़ा में जानी बूझ के करन वोट खीतिर नहीं, काज तो वोट खीतिर नहीं करन, काज हमारा 2009 में भरा। हाँ तो जाना रहन कि सरपंची लड़े नहीं, ऐसा है कि राजनीतिक क्षेत्र अपन रहबो भा। दूसर चीज गांव न होए, हमार गांव पंचायत के अंदर 2 गांव हैं, कुसेड़ा और बारी कोठार। तो हमार ससुराल हमरे पंचायत में है, हमरे गांव में नहीं है। अपना के ये बतावे चाहिए थे, हमरे गांव से हमरे घरे से हमारा पंचायत तो गांव में फर्क नहीं हम समझ सकी। काहे कि अब पंचायत में एक पंचायत छोड़े तो मतलब कहो न कहो राजनीतिक बू जरूर आ रही है ये रिश्तेदारी में। हालांकि अच्छी बात है, ठीक है, कौनो माध्यम हो। कुल मिला के हमारी मानव है कनिष्क भैया कि रिश्तेदार अपन जितने नजदीक रहे, हाँ, तो सामाजिक रूप से आदमी उतने मजबूत होता है। हमारा ये फैसला लिए रहे नजदीक हो के नहीं, परिवार का फैसला रहा, हमारा कोनो व्यक्तिगत फैसला नहीं रहा, ये परिवार, दोनों परिवार का फैसला रहा। अच्छी बात है। और ये देखिए यह गांव के एक सोंधी माटी के महक है कि यहाँ लोग सरलता से अपने बात का कह लेते, सरलता से अपने बात का रख लेते। हालांकि सरलता यहाँ अपना घरन से, यहाँ के मिट्टी से, यहाँ के बनावट से देख सकी थे। हालांकि चुनाव यह त्रिस्तरीय पंचायत के है जो कहो न कहो यह सुनिश्चित करी कि एक गांव के विकास हो कि विनाश। एक शिक्षित व्यक्ति जो आज के डिजिटल युग के कहो न कहो प्रतिनिधित्व करे का है, यह डिजिटल सारी चीज़ डिजिटल हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं। ज़रूरत है कि ऐसा व्यक्ति का चुना जाए जो शिक्षित हो या ऑनलाइन दुनिया का समझ सके। कहे कि ऑनलाइन के दुनिया का समझे के बाद है जो है या विकास के एक कहा जाए कि इबारत लिखी जाए इसका थी। बिल्कुल बिल्कुल कनिष्क भैया, अपना हम बताइए, हमारे इलाका में लगभग पिछले बार जो सरपंच भय रहे हैं तो डिजिटल इंडिया के जो अपना बात करें तो पंचायत आज की स्थिति में मोबाइल में है। मतलब सारा काम आप लैपटॉप से और मोबाइल से कर सकते हैं। लेकिन हमारे पंचायतन में जो एक पहले सरपंच भय रहे हैं, वो दुर्भाग्य कहिए इलाका का चाहे सबई का कि अपन आईडी पासवर्ड चाहे रोजगार गारंटी के हो, चाहे पेंशन के हो, चाहे कूपन के हो, चाहे राशन के हो, तो ये निश्चित दुकानन में जैसे बहरी सिहावल यह व्यक्तिन का बेच दे रहे हैं अपना ही समझी। तो पब्लिक का समग्र आईडी में जैसे मान ली कोनो चीज़ सुधारे के है, नाम सुधारे के है, या राशन या कूपन से संबंधित, तो ताजु मानव कि वह मुख्यालय में नहीं जात रही। कोनो अपने कुसेड़ा की बात नहीं करी ला है, लौवार, खुटेली, नगझर, खुर्द, बरमधा, एम्बले जितनी पंचायत हैं और हम नहीं जानित। पर हमारे इलाका में सारे आईडी पासवर्ड वगैरह बहरी मयापुर की दुकानन में सरपंच सेक्रेटरी द्वारा बेच दीन गए हैं। ऐसे कि इनसे ही काम करत नहीं बनत डिजिटल इंडिया वाला। निश्चित तौर पर यही से हम कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के अब ऑनलाइन जो यह प्लेटफॉर्म है, यह निश्चित तौर पर एक ऐसा व्यक्ति का चुनाव बेहद ज़रूरी है जो एक जानत हो, समझत हो, एक ऑपरेट कर सके। नहीं तो यह में यदि अन्य लोगन का जो एक जिम्मेदारी दी गई ही और जैसे एक सरपंच के जो अधिकार है अपन आईडी पासवर्ड इनकर खुद के होता है, तो ओका कहो न कहो यदि ऑपरेट कर पाए तो वह एक दुखद पहलू है और वह कहो न कहो विकास में जो है बाधक बनत है। तो आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।